मेंस से पहले जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो उसके दरमियान हमें आंसर लिखने पड़ते हैं मेंस के। जैसे बहुत सारी कोचिंग है, विज़न है, फोरम आईएएस है, बाजीराम है, तो उसमें हम आंसर लिख कर के अपनी प्रैक्टिस करते हैं और वो जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें वो बताते हैं कि आपके आंसर में क्या कमियां हैं और कैसे सुधारनी है। तो आज हम उसके फॉर्मेट को देखते हैं कि हम जब आंसर लिखते हैं तो उसके मॉडल आंसर्स कैसे होते हैं और हमारे खुद के लिखे हुए आंसर कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। ये फर्स्ट बुकलेट है, 1 से 5 तक का टेस्ट दिया हुआ है इसमें, और जीएस 1 भी है, जीएस 2 भी है, जीएस 3 भी है, जीएस 4 भी है, जीएस 5 भी है, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है। जीएस 2 से लेके जीएस 3 तक हमारा सब कुछ है। इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इकोनॉमिक्स 1 है, इकोनॉमिक्स 2 है। जीएस पेपर 3 के ये दो टेस्ट हो गए। जीएस पेपर 1 के 2 टेस्ट है और जीएस पेपर 2 का 1 टेस्ट है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टार्टिंग फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। जीएस मेंस टेस्ट सीरीज दी हुई है इन्होंने 2026 के लिए। ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे हैं कि कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, कि इंडिया के पार्लियामेंट सिस्टम और यूनाइटेड किंगडम जो है उसके पार्लियामेंट सिस्टम को कंपेयर करना है। तो इन्होंने अप्रोचेस बता दी हैं यहाँ पे कि कैसे अप्रोचेस है। अगर आप न्यू बिगनर हैं तैयारी के अंदर और आप चाह रहे हैं कि मैं आंसर राइटिंग करूँ और मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये सबके अंदर कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप इनकी इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें इंट्रो का फॉर्मेट भी बता दिया है, मेन बॉडी का फॉर्मेट भी बताया हुआ है और हाईलाइटेड पॉइंटेड भी इन्होंने सारी चीज़ें दे दी है कि आप जब तैयारी करेंगे स्पेसिफिक मेंस के लिए तो आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे यहाँ मेंस के लिए स्पेसिफिक, कि आपको मेंस में कैसे लिखना है। ये हमको दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बस हमारी एक बेस जो है उसको मजबूत बनाने के लिए ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी की जो दिशा रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से जा रही है। फॉर्मेट बहुत अच्छा है आंसर का, अप्रोचेस बता रखे हैं इन्होंने, आंसर दे दिया है इन्होंने, और बॉडी और इंट्रो का भी इन्होंने पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया है, चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। हर क्वेश्चन के बाद आपको सेम यही चीज़ मिलेगी। और विज़न अपने आंसर राइटिंग के लिए वैसे भी बहुत पॉपुलर जाना जाता है कि विज़न की जो आंसर राइटिंग होती है वो काफ़ी सही होती है। लोग जैसे टॉपर्स भी बहुत इसको फॉलो करते हैं। आपको हर चीज़ को समझाया गया है। जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी में बता दिया गया व्हाट आर द वेरियस ऑफ द लैंड फॉर्म्ड फॉर द ग्लेशियर, एक्शन फॉर द इरोजन एंड द डिपोजिशन। तो ये उस तरीके से यहाँ पे एक पिक्चर के मतलब एक पिक्चर दे दी गई है, उस तरीके से आपको समझाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पिक्चर के माध्यम से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको समझाया गया है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये टेस्ट रहा है 1 से लेकर 5 तक। 1 से 5 है और 5 से अभी हम आपको दिखाते हैं 5 से 10 6 से 10 ये दूसरी बुकलेट है इसकी टेस्ट सीरीज़ की। 6 से 10 तक है, इसमें टेस्ट दिए हुए हैं पूरे। इन्वायरमेंट है हमारा, जीएस 3 हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। पेपर मिक्स करके दिया गया है कि पेपर 3 के साथ पेपर 2 को भी ऐड किया गया है, पेपर 2 के साथ पेपर 3 को एथिक्स पेपर 4 को ऐड किया गया है, पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 भी ऐड कर दिया गया है। तो पेपर मिक्स है, आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि पेपर मिक्स ही आएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आंसर का फॉर्मेटिंग है इनका, इंट्रो और बॉडी का। साथ साथ इन्होंने हाईलाइटेड चीज़ को भी हाईलाइट करके दिया है, सेम पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी है इसका। पेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी विजन आईएएस की अच्छी है। सेम इसमें भी यही फॉर्मेट दिया गया है, इसके अंदर भी 5 रखा गया है, 5 टेस्ट को ऐड किया गया है और सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐड किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 डाला हुआ है इसमें भी।
सेम वही फॉर्मेट है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए गए हैं पहले, जो भी यूपीएससी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं ये सारे। उसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से इनका टेस्ट शुरू हुआ है। इन्होंने पहले ही है कि संस्कृत लिटरेचर फॉर्म की पार्ट्स ऑफ द फिलोसफिकल एंड द स्पिरिचुअल, जो भी ये क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के ऊपर। यहाँ पे इनकी अप्रोच बता दी है और आंसर का फॉर्मेट, तीनों का आंसर का फॉर्मेट सेम है। अगर आप इसको लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो आंसर राइटिंग के आपके अंदर जो डर है वो डर आपके अंदर से धीरे धीरे करके निकल जाएगा। कि कहते हैं कि प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है, तो प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाएगा।